नमस्कार दोस्तों आज हम ऑब्जेक्टिव के जो अगले वाले क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, जो कि 31 से लेकर 40 तक है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या लिखा है। संख्याओं 5 और 10 का HCF होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्या बताना है, 5 और 10 का HCF। चलिए हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, क्या पूछा हमसे। क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा गया है कि 5 और 10 का अपने को क्या निकालना है दोस्तों, HCF निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है, HCF। तो देखिए क्या करते हैं, ये 5 और ये लिखा मैंने 10। ठीक है, अब देखिए 5 किसके पहाड़े में आता है, तो दोस्तों 5 किसके पहाड़े में आता है, 5 एकम 5। 10 देखिए दोस्तों, वे छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 10 आता हो। तो 5 है, 5 दूना 10। ठीक है, 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, या पहले 2 का दे दो या फिर 5 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो 5 का गुणनखंड क्या है, सिर्फ 5 आया। 10 में क्या है, तो पहले छोटे वाले को लिख देते फिर बड़े वाले को। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 2 गुना कितना है, 5 है। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, HCF। ठीक है दोस्तों, इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसका 5 और 10 का निकालना अपने को HCF। तो हमें कॉमन देखना है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर वाले और नीचे वाले में कौन कॉमन आ रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन कौन आ रहा है दोस्तों, 5। ठीक है, तो ये 5 अपना क्या हो जाएगा, HCF। तो देखिए दोस्तों, ये जो था क्वेश्चन नंबर 31, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका, तो 5 और 10 का HCF कितना होगा दोस्तों, तो ये होगा 5। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। देखो क्या लिखा है, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, देखो एक त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों अपन। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ ABC के। ठीक है दोस्तों, अब उसने क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, मतलब मैं ले लेता हूँ AC का वर्ग, है ना। ये जो एक भुजा का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं से, मतलब इन दो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, मतलब AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए तो आप समझ पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, जैसे ये लंब भुजा है, ये आधार है, और ये कौन सी भुजा हो गई, कर्ण हो गई। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा कि ये जो AC भुजा है ना, ठीक है, इसके सामने वाला जो ये कोण है कौन सा, B, तो ये कोण कौन सा होगा, तो दोस्तों ये कोण होगा आपका समकोण होगा। समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है, हमेशा समकोण होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, समकोण। ठीक, ये लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, बिंदुओं A 1 -2 और B के साथ कितना है, -3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या, मध्य बिंदु। तो एक बिंदु हमें A दिया है, कितना दिया बिंदु A, तो देखिए जो बिंदु A दे रखा हमें कितना है, 1, -2, और एक बिंदु कितना दिया दोस्तों, B। देखिए B कितना दिया, B हमें दिया -3, 4। ठीक है, और पूछा है इनके मध्य बिंदु की क्या निकाली, निर्देशांक। तो दोस्तों चलो माना कि अपन इसका मध्य बिंदु किसको मान लेते हैं, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y मान लेते हैं अपन, है ना, कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, x और y। ठीक है, चलो तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे x बराबर, ठीक है, तो यह होता है x1 y1
और दूसरे वाले को बोलेंगे x2 y2। तो x1 कितना है 1 और y1 कितना है -2, x2 कितना है -3 और y2 कितना है 4। ठीक है, अब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है दोस्तों अपने को। ठीक है, तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु, तो देखिए ये जो x का मान निकालेंगे हम लोग तो x के साथ वाले दोनों x वाले आएंगे, कौन, x1 प्लस x2 बटे में कितना 2। ठीक है, तो x1 का मान कितना है 1 और x2 का मान कितना है -3 और बटे में 2। 3 में से 1 गया तो 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की, तो यहाँ भी क्या आएगा -/2, 2 एकम, तो माइनस का कितना आएगा दोस्तों 1। इसी प्रकार निकाल लेते हैं अपन y बराबर। ठीक है, तो देखिए y के साथ कौन आएगा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो y1 कितना है दोस्तों, y1 है हमारे पास -2 और y2 कितना है +4 बटे 2, 4। ठीक है, इधर ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है 4 - 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, 4 में से 2 गए तो प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, इधर ऊपर बता रहा हूँ दोस्तों मैं, तो 2 बटे कितना 2 और 2 एकम 2। ठीक है, तो ये y का मान कितना है 1 और x का मान कितना आया था हमारे पास, y का मान आया 1 और x का मान कितना आया था -1। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बिंदु होंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y, तो x की जगह -1। ठीक है, x की जगह कितना आएगा, ये x की जगह दोस्तों आ जाएगा -1 और जो आपका y है y की जगह कितना आ जाएगा +1। ठीक है, तो इसका जो मेन उत्तर निकलेगा दोस्तों क्या होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक 33 वाले का, इसका होगा -1 और +1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर है 34। ठीक है, 34 में लिखा है रैखिक बहुपद की अधिकतम घात होती है। ठीक है दोस्तों, तो रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है 1। ठीक है, तो रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी दोस्तों 1 होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से समीकरण होता है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए रैखिक बहुपद किस प्रकार से होता है, रैखिक बहुपद। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप मान लीजिए। ठीक है, x+1। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है ना इसी को क्या बोला जाता है चर। ठीक है, और ये जो 1 है इसको क्या बोला जाता है अचर। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया चर राशि की अधिक कुछ नहीं मतलब कितना 1, तो चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है दोस्तों 1, उसी को क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो देखिए रैखिक बहुपद में कितनी घात होगी दोस्तों, तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होगी 1। चलो इसी प्रकार देख द्विघात बहुपद की अधिकतम घात होती है, उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों क्या लिखा है, देखो द्विघात। ठीक है, कितना लिखा है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ होता है ना, ये x की घात 2 + 2x + 3 कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो x है ना, तो यहाँ पर x की देखो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर x की घात कुछ नहीं मतलब कितना 1 और यहाँ पर कितना 2। हमें देखना बड़ी से बड़ी घात कितना है 2, तो घात 2 वाले को क्या बोलते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहाँ क्या पूछेंगे आप लोगों से त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद, और त्रिघात बहुपद इस प्रकार से होता है कुछ। ठीक है, x की घात 3 + x की घात 2 + 5 इस प्रकार से होता है कुछ। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो x की घात 3 + x की घात 2 + x + 5। देखिए अब इसमें सबसे बड़ी x की घात कितनी है, तो आप बोलोगे 3 और घात 3 वाले को क्या बोलते हैं त्रिघात। ठीक है, तो चलिए ये तीनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 34 था रैखिक बहुपद की अधिकतम घात होती है, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात होती है तो कितना दोस्तों 2, और त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है तो आपको लिखना पड़ेगा 3। चलिए आगे देखिए रैखिक बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने बताया क्या बताया कि रैखिक बहुपद क्या होता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है 1, तो जितनी बड़ी घात होगी उतने उसके क्या होंगे शून्यक। तो रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 तो शून्यक भी कितने होंगे 1। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, तो त्रिघात बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी होती है 3, तो उसके शून्यक भी कितने 3। द्विघात बहुपद। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या। तो देखो द्विघात है मतलब 2 घात वाला है तो कितनी होगी 2,
और ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष के शून्यकों की संख्या बताइए, ये चित्र में बताना, ठीक है। ये जो आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है, ये जो चित्र बनाया मैंने क्वेश्चन नंबर 40 का है कि एक्स अक्ष के शून्यकों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये क्या है, वाई अक्ष। तो देखिए ये जो लाइन जा रही है, ये देखो एक्स अक्ष को एक बार काटा, फिर आते हुए 2 बार, एक बार जाते हुए काटा था, एक बार आते हुए, है ना। टोटल कितनी बार काट दिया, 2 बार। तो जितनी बार काटेगा उतने ही क्या हो जाएंगे, उसके शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके शून्य कितने होंगे, 2, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।